सभी कैसे हो। तो हमने पिछली क्लास में एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है खेत से बाजार तक। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या बातें की थी बेटा। हम बोल रहे थे कि जो किसान है वो कैसे खेत में काम करते हैं, कैसे अन्न को उगाते हैं, कैसे फसलों को उगाते हैं, है ना। और वही भोजन, वही जो फल हो, चाहे अन्न हो या फिर सब्जियां हो, हमारे पास पहुंचती हैं, बाजार तक पहुंचती हैं और हम उन चीजों को खरीदते हैं। तो पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो फसल है उसको उगाने के कुछ तरीके होते हैं या उसके कुछ क्रम होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। क्या क्या क्रम बताए थे बेटा मैंने आपको। पहला कि खेत की जुताई की जाती है ना, जिसमें कि मिट्टी को जो है समतल किया जाता है, बड़े बड़े कंकर पत्थर जो होते हैं उनको हटाया जाता है और भूमि को जो है भुरभुरा किया जाता है। उसके बाद अच्छी नस्ल की बीजों को बोया जाता है, यानी कि जो अच्छे बीज होते हैं उनको बोया जाता है। और फिर फसल की सिंचाई होती है। फसल की सिंचाई हम क्यों करते हैं? ताकि पौधे जो हैं अच्छे उगे, क्योंकि जो बीज होती है उसको अंकुरित होने में पानी की या जल की आवश्यकता होती है। अब जैसे ही जो पौधे हैं उसमें से अंकुरित होने लग पड़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो खेत होते हैं उसके बीचों बीच में या फिर उनके साथ साथ ही कुछ पौधे उगते हैं जिन्हें हम खरपतवार बोलते हैं। और उन खरपतवारों को निकालना जो है बहुत जरूरी होता है। उसके बाद फसल की कटाई की जाती है और फसल की कटाई के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस फसल को, जो फसल होती है वो लोग किसान लोग जो है उसको मंडी तक पहुंचाते हैं। तो इतनी बातें हमने की थी बेटा, है ना, याद है सबको? ओके, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रेरणा की परिवार की, है ना। प्रेरणा के परिवार ने इस बार कौन सी फसल उगाने का निश्चय लिया है? प्रेरणा का परिवार, जहां हमने देखा कि उसके जो पिताजी हैं वे बोल रहे थे कि इस बार उन्होंने क्या करना है, प्याज की फसल उगानी है ना। और हमने देखा कि उनकी जो खेत है वहां पर उन्होंने प्याज की जो है बीज बोए, उसकी सिंचाई भी की, है ना। फिर हमने देखा कि उसमें जो है छोटे छोटे पौधे उगाए, जिसे हमने क्या कहा था बेटा? बेहन कहा था, है ना। बेहन। अब इस बेहन को क्या किया था? बेहन को जो है उसमें से जो पौधे हैं, उनको छोटे छोटे जो पौधे उगे प्याज के, उसको उठाकर क्या किया गया, उसको क्रम से क्या किया गया, उनको क्रम से जो है खेतों में लगाए गए, ताकि सभी पौधों को जो है अच्छा पोषण मिले, है ना। तो ये देखो बेटा, ये देखो बोहन निकल आए, है ना। बोहन यानी कि सारे पौधे एक साथ, छोटे छोटे पौधे निकले। फिर उसके बाद क्या किया, प्रेरणा के परिवार ने सभी ने मिलकर उन पौधों को क्या किया, क्रम से, है ना, क्रम से क्या किया, क्यारियों में इस प्रकार से लगाए। कुछ दिनों बाद जब प्रेरणा और उसकी माँ खेत में आए तो उसने देखा कि बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं। जो प्याज के पौधे हैं उनके साथ साथ ही बहुत सारे पौधे और भी उगे हुए हैं। तो उसके मन में एक सवाल आया, तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये जो प्याज के पौधे हैं इनके साथ साथ कुछ और घास फूस भी उगाए हैं, तो क्या ये अच्छा होता है पौधों के लिए, या जो प्याज के पौधे हैं उनके लिए अच्छा होता है, या ये जो पौधे होते हैं ये अच्छे होते हैं? तभी उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, ये जो फसल के साथ जो उगते हैं, जो अन्य पौधे जो उगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहा उनकी माँ ने? उसको हम खरपतवार कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? खरपतवार, है ना। बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में कि खरपतवार क्या है, लिखवाया भी था खरपतवार क्या है। क्या है खरपतवार? खरपतवार वो पौधे होते हैं जो फसल के साथ उगाते हैं और ऐसे पौधे क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो उनकी माँ ने कहा कि जो खरपतवार है उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। तभी प्रेरणा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, खरपतवार जो है निकालना क्यों जरूरी होता है? क्या पूछा उसने? खरपतवार निकालना खरपतवार निकालना क्यों जरूरी है, ऐसे पूछा। तभी प्रेरणा की माँ ने उसको जवाब दिया। क्या कहा
उनकी माँ ने? उन्होंने कहा कि अगर हम खरपतवार को नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? सारा खाद, ठीक है, सारा खाद और पानी, सारा खाद और पानी क्या होगा बेटा? खरपतवार ले जाएंगे, यानी कि जो खरपतवार है वो खींच कर निकाल लेंगे, है ना? खरपतवार ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ा होना है ना? बड़ा होना है, बड़े होने के लिए वो भी पौधे हैं, तो उनको बड़ा होने के लिए वो क्या करने करेंगे बेटा? वो भी क्या करेंगे? पौधों में से जो जैसे दूसरे अन्य पौधे होते हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है ना? वो उसी प्रकार से वो लोग क्या करेंगे? उसी प्रकार से वो लोग भी जो है पानी को अवशोषित करेंगे, साथ साथ जो खाद है उसको भी अवशोषित करेंगे। ये क्लियर है? ठीक है। और इससे क्या होगा? इससे क्या होगा बच्चे? इससे जो है फसल कमजोर हो जाएगी, फसल कमजोर हो जाएगी। इससे जो है फसल कमजोर हो जाएगी। तो इसीलिए फसलों के बीच में से खरपतवार को निकालना बहुत जरूरी होता है। और इसको पता है क्या बोलते हैं हम लोग? खरपतवार को फसल में से निकालने को एक एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निराई गुड़ाई कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? निराई गुड़ाई कहते हैं। यहाँ पर लिखूं मैं, निराई गुड़ाई। ठीक है, तो निराई गुड़ाई से क्या किया जाता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खरपतवार को फसलों के बीच में से या फसल में से निकाला जाता है। अगर इनको नहीं निकालेंगे तो सारा खाद और पानी जो फसल को दी जाती है वो ये सारे जो है खरपतवार खींच लेंगे या अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, और फसल जो है वो कमजोर हो जाएगी और फसल जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो निराई गुड़ाई तो हो गई उनके घर में, घर में मीन्स उनके खेत में जो है उसके घर वालों ने मिलकर, यानी कि प्रेरणा के जो घर वाले थे उन लोगों ने मिलकर क्या किया बेटा? निराई गुड़ाई की और फसल को क्या किया? एकदम से ठीक कर दे। फसल को ठीक करना मीन्स उनके अंदर से जो जितने भी खरपतवार है, जितने भी जो पौधे हैं, जो अनावश्यक पौधे हैं, उनको निकाल लिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि कोई 25-30 दिन तक हो गए, तब उन्होंने देखा कि जो उन्होंने प्याज के पौधे लगाए हैं उनमें जो है प्याज अच्छी तरह से आए हैं। भूमि के नीचे से निकलना शुरू कर दिया है प्याज ने। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर प्याज कहाँ पर होता है? भूमि के नीचे की तरफ ग्रो करता है, बढ़ता है ना? तो क्या देखा उन्होंने कि प्याज जो है अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब क्या करेंगे? प्याज अगर अच्छी तरह से जब तैयार हो गई है तो उसको क्या करना है? सही समय पर बाहर निकालना है, या सही समय पर क्या करना है? भूमि से जो है निकालना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अगला प्रोसेस हम लिखे, अगला स्टेप क्या किया उन लोगों ने, ये लिखते हैं हम लोग। खरपतवार तो पता पता लग गया, खरपतवार पतवार निकाल लिया, जिसे हम निराई गुड़ाई कहते हैं। अब अगला है प्याज निकालना। ठीक है, प्याज निकालना, अगला जो क्रम है वो है प्याज निकालना। ओके, प्याज को निकालना। तो प्याज के तैयार पौधों को सही समय पर, प्याज के तैयार, प्याज के तैयार पौधों को सही समय पर, सही समय पर भूमि से निकालना, भूमि से निकालना
सबसे जरूरी होता है। सबसे जरूरी होता है। ठीक है। सही समय पर प्याज को भूमि से ना निकाला जाए तो क्या होगा बेटा? हम बोल रहे हैं कि सही समय पर प्याज के पौधों को भूमि से निकालना जरूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? अगर हमने सही समय पर, अगर एक बार प्याज तैयार हो गई है, इसको सही समय पर हमने नहीं निकाला, तो क्या होगा? वो जमीन के नीचे, वह जमीन के नीचे सड़ जाएगी। ठीक है, जमीन के नीचे सड़ जाएगी। तो इसीलिए प्याज के पौधों को, एक बार प्याज तैयार हो गया तो उसको भूमि से निकालना बहुत जरूरी होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई? यस। अब प्याज तो निकाल लिया, प्रेरणा और उसके परिवार वालों ने जितने भी प्याज के पौधे थे उन सबको भूमि से उखाड़ कर निकाल लिए। फिर क्या किया उन्होंने? उसको ठंडी छाया में, पेड़ की छाया में, छाया में कुछ दिन रखे। ठीक है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने प्याज के पौधों को निकाला, जो प्याज तैयार थे उसको भूमि से उखाड़ कर बाहर निकाले। फिर उन्होंने क्या किया? उसको, जो प्याज थे उनको थोड़े दिनों के लिए भूमि, जो है पेड़ के नीचे छाया में, गर्मी में नहीं, छाया में उन्होंने रख दिए। ठीक। तो इस बार प्रेरणा के घर में बहुत खुशी का माहौल था। क्यों? क्यों हुआ होगा खुशी का माहौल? क्योंकि उनके घर में इस बार जो है प्याज की खेती बहुत अच्छी हुई थी। प्याज की जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई। ठीक है। तो सभी बहुत प्रसन्न थे। अब क्यों प्रसन्न थे वो? क्योंकि प्याज को वो अगर मंडी में भेजेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा, है ना? अगर मंडी में बेच देंगे तो क्या मिलेगा बेटा? उनको पैसा मिलेगा, है ना? तो उन्होंने क्या किया? अब अगला कार्य वो क्या करने वाले हैं? अगला कार्य वो ये करेंगे, खेत से इन प्याजों को क्या करेंगे? मंडी तक पहुंचाना है। ठीक है। ओके। अब मंडी तक कैसे पहुंचाएंगे वो लोग? देखते हैं वो लोग, उन लोगों ने क्या क्या कार्य किए। तो ये हमारा जो स्टेप है प्याज निकालना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो क्रम है वो है खेत से मंडी तक। ठीक है। खेत से मंडी तक। ओके। तो हम देखते हैं प्रेरणा और उसके परिवार वालों ने क्या क्या कार्य किए, जैसे कि प्याज को वो मंडी तक पहुंचाए। तो उसमें उन्होंने, उन्हें क्या क्या करना पड़ा देखते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? हाँ, उन्होंने इन सभी को क्या करना शुरू कर दिया? प्याज को निकालकर बोरों में भरना शुरू किया। ठीक है। यस। बोरों में, बोरों में भरकर मंडी ले जाया जाता है। ऐसे थोड़ी हम लोग हाथ में उठाकर ले जाएंगे, है ना? बोरों में या फिर ऐसे ऐसे चीजें होंगी जिसमें कि हम लोग भर कर, है ना, थैलियां जो भी होंगी उसमें हम लोग क्या करेंगे? भरा जाएगा पहले उसको। तो बोरों में भरकर मंडी ले जाया जाता है। ठीक है। ओके। फिर अब मंडी ले, बोरों में तो भर दिया उन्होंने। ठीक है। बहुत सारे बोरे होंगे तो उनको हम लोग कंधे में उठाकर नहीं ले जा सकते, तो क्या करेंगे बेटा? उसको ले जाने के लिए, मंडी तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रक या सामान ढोने वाले वाहनों की का जो है प्रयोग किया जाएगा। ओके। यस। अब जो भरे हुए बोरे हैं उनको क्या किया जाएगा? बोरों को, बोरों को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, ट्रक या सामान ढोने वाले, सामान ढोने वाले
सामान ढोने वाले किस में ले जाया जाएगा? गाड़ियों में, है ना, या वाहनों में। वाहनों में ले जाया जाएगा। ठीक है। तो सामान ढोने वाली जो गाड़ियां होते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां होते हैं जिसमें बहुत सारे जो है बोरों को हम लोग भर सके, ऐसे गाड़ियों में हम लोग क्या कर सकते हैं, या ऐसे वाहनों का प्रयोग जो है किया जाता है। अब मंडी में जैसी पहुंच जाती है सामान, जो फसलें होती है हमारे, जो फले हो या फिर जो हमारे अनाज हो या सब्जियां हो, क्या किया जाता है, मंडी में उचित दाम मिलने पर फसल को बेच दिया जाता है। ठीक है। तो मंडी में उचित दाम मिलने पर फसल को, जो भी फसल है, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो या अनाज हो, ठीक है, मिलने पर फसल को क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। बेच दिया जाता है। ठीक है बेटा। तो हमने देखा कि जो प्याज की खेती जो प्रेरणा के घर वालों ने की, प्रेरणा के परिवार वालों ने की, वो कैसे कैसे कौन कौन से क्रम से वो लोग गुजरे, है ना। पहले हमने देखा कि बीज को बोया गया, है ना, प्याज के बीजों को खेत में बोया गया। खेत को बोने से पहले क्या किया गया, मिट्टी को अच्छी तरह से क्या किया, ट्रैक्टर से या हल से, जो भी है, उसको मिट्टी को भुरभुरा किया गया, उसको समतल किया गया, उसमें से कंकड़ पत्थर सबको निकाल दिए गए, और उस मिट्टी में बीज को बोया गया। और वहां पर क्या किया गया, सिंचाई की, है ना। सिंचाई करने के बाद हमने देखा कि प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, और उन पौधों को जब इकट्ठे होते हैं वो छोटे छोटे पौधे, उनको हम बेहन कहते हैं। और उन बेहन में से पौधों को निकाल कर क्या किया गया, क्यारियों में उनको सही क्रम से लगाए गए, है ना। फिर क्या किया गया था, उससे पहले एक और बात हम लोग भूल गए बेटा। जो हमारी मिट्टी है उसमें कीड़ों का आक्रमण ना हो, इसीलिए हमने थोड़ी सी कीटनाशनी का नाशक दवाइयों का भी प्रयोग कर लिया था। फिर गोबर का भी प्रयोग किया था, है ना, हम पढ़ चुके हैं वो, ताकि जो हमारे जो पौधे हैं उनको अच्छी खाद मिले। उसके बाद सिंचाई की गई, है ना। सिंचाई करने के बाद क्या किया, जब पौधे बड़े हो गए तो हमने देखा उसमें कुछ पौधे निकल आए हैं फसलों के बीच में, जिसे हम खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार जो होते हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए खरपतवारों को हम क्या करते हैं, उनको निकालना बहुत जरूरी होता है। और उस प्रक्रिया को हमने क्या बताया था आपको, निराई और गुड़ाई। वेरी गुड, निराई और गुड़ाई कर कर क्या किया गया, खरपतवार को निकाल कर फेंक दिए गए। उसके बाद जब प्याज का पौधा अच्छी तरह से हो गया, तैयार हो गया, प्याज लगने लगे, है ना, प्याज जो है जमीन के नीचे, भूमि के नीचे से दिखने लगे, तो क्या किया गया, उनको भूमि से बाहर निकाले गए, है ना। क्यों? क्योंकि अगर जब वो तैयार हो जाते हैं, प्याज या लहसुन जो भी है, जब तैयार हो जाते हैं, हम उसको भूमि में ही पड़े रहने देंगे तो क्या होगा, वो भूमि के अंदर सड़ जाएगा। तो उसको सही समय पर निकालना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद उन प्याजों को क्या किया गया, पेड़ के नीचे छाया में दो थोड़े दिन रखे गए। फिर उसके बाद बोरों में भरकर मंडी में ले जाया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये जो बोरे होते हैं, ये बहुत सारे बोरे होते हैं, है ना। तो इन बोरों को ले जाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रक या सामान ढोने वाले बड़े गाड़ियां या वाहने। उन वाहनों में इनको मंडी तक ले जाया जाता है। और मंडी में ले जाकर जो कृषक होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, उनको अगर सही दाम, उचित दाम, उनको अगर उचित दाम अगर मिले, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उस मंडी में बेच देते हैं। और वहां से, उस मंडी से फिर छोटे छोटे बाजारों में, छोटे छोटे दुकानों में सब ये सब्जियां हमें, या फिर जो फसल है वो हमें उपलब्ध हो जाती हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा? ओके। चलिए अब हम एक और बात करते हैं। तो आप क्या सोचते हो कि जो फसलें होती हैं,
सभी फसलें हर मौसम में उग जाती हैं क्या? बताइए मुझे। सभी फसलें, जो भी फसलें हम लोग उगाते हैं, वो क्या हर मौसम में हमें प्राप्त होता है या हर मौसम में उनको उगाया जा सकता है? बताइए मुझे। हाँ, नहीं, है ना? तो हर फसल का अपना अलग मौसम होता है। अलग-अलग फसल को उगाने के लिए अलग-अलग मौसम की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं, फसलों को 3 प्रकार से हम बाँटते हैं, ठीक है? आप जानना चाहते हो फसलों के प्रकार कितने होते हैं? फसलों के प्रकार यानी कि उनके उगने के जो मौसम होते हैं, उसके आधार पर हम फसलों को 3 प्रकार में बांटते हैं। कितने प्रकार में बांटते हैं बेटा? 3 प्रकार में बांटते हैं। वे कौन कौन से हैं पता है आपको? वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? फसलों के 3 प्रकार हैं, मैं यहाँ पर लिखने वाली हूं अभी। पहला है रबी की फसल। कौन सी फसल? रबी की फसल। रबी की फसल। ओके। और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। और तीसरा है जायद की फसल। जायद की फसल। तो बेटा आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से फसल हुए, ये कैसे उल्टपटांग नाम आपने बता दिए, है ना? तो बेटा ये जो है, ये एक एक मौसम है, जिन मौसमों में अलग अलग प्रकार के जो क्या बोलते फसलें हैं वो उगते हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं कि ये जो रबी की फसल होती है, ये कौन से महीने में उगते हैं और कौन से महीने में इसको काटे जाते हैं। तो जो रबी की फसल होती है ना बच्चे, रबी की जो फसल होती है वो नवंबर में बोई जाती है। कौन से महीने में? नवंबर में। एक मिनट। उसको जो है हम लोग कौन से महीने में बोते हैं बेटा? उसको हम नवंबर के महीने में बोते हैं, ठीक है? नवंबर के महीने में रबी की फसलों को बोया जाता है और इनको काटते पता है कब? मार्च के महीने में ये पककर तैयार हो जाते हैं, एकदम से फसल तैयार हो जाती है। तो नवंबर में उगाई जाती है, मार्च में इसको इसकी कटाई होती है, ठीक है? अब खरीफ की फसल देखो, ये अगस्त में बोए जाते हैं। कौन से महीने में बोए जाते हैं बेटा? अगस्त के महीने में बोकर इनकी कटाई जो होती है वो नवंबर में होती है। नवंबर में होती है। अब जो जायद की फसल है उसको अप्रैल के महीने में, कौन से महीने में? अप्रैल के महीने में बोई जाती है और अगस्त के महीने में इनको काटी जाती है या इनकी फसल जो है पककर तैयार हो जाती है। तो आज इतना ही समझेंगे हम लोग कि रबी की फसल कौन से महीने में बोई जाती है, कौन से महीने में फसल पककर तैयार होती है। खरीफ की फसल कौन से महीने में होती है बेटा? अगस्त के महीने में हम बोते हैं इसको और नवंबर में इसकी कटाई होती है। और जायद की जो फसल है वो अप्रैल के महीने में बोई जाती है और अगस्त के महीने में इनको काटी जाती है। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि रबी के फसल के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे फसल आते हैं जो हम इन महीनों में बोकर यानी कि नवंबर में बोकर मार्च में क्या करते हैं? काटते हैं, ये निकालते हैं, ठीक है? खरीफ की फसलों के उदाहरण भी देखेंगे और जायद की फसल के उदाहरण भी हम देखेंगे और भी बहुत सारी जानकारी इसके बारे में देंगे, ठीक है? तब तक के लिए आज क्या करेंगे, आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।